तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था डोजन डेगुन को फ्राइडे की फाइट के लिए बोल देता है और डेगुन कहता है ठीक है अपने हाथ का ध्यान रखियो। और उस टाइम पे मैं कोई भी बहाना नहीं चाहता कि तू दर्द में था। अब हम देखते हैं डोजन क्लास से जा रहा होता है और पीछे से मैनहो डेगुन को बोलता है डेगुन एक सेकंड एक मिनट रुको, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी इंटेंशंस कैसे लड़ने में, बट क्या तुम्हारे को जरूरी है इसके ऑफर को एक्सेप्ट करना। डेगुन कहता है वेल मुझे तो इसका थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि इसने एक रिंग बना रखे है लड़ने के लिए। मैनहो कहता है नहीं मेरा मतलब ये नहीं है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये थोड़ा सस्पिशियस नहीं है कि हम सेकंड ग्रेडर्स के सामने फाइट करने वाले हैं। डेगुन कहता है मुझे नहीं पता बट क्या ये सही में सस्पिशियस भी है। फिर हम देखते हैं एकदम से जस्ट अभी पास का सीन जिसमें डेगुन और डोजिन बैठे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं। डोजिन डेगुन को कहता है क्या हमारे को फाइट करनी चाहिए जिम के अंदर ऑफिशियल रूल्स को फॉलो करते हुए। मैंने तो सेकंड ग्रेडर्स को भी इनवाइट करा है एज ऑडियंस, तो ये बढ़िया नहीं है? तुम क्या सोचते हो बताओ, ये काफी अच्छा लग रहा है ना? अरे तुम टेंशन मत लो यार, हम तुम्हारे खिलाफ कोई हरकत नहीं करने वाले, जैसे कि हम सारे मिलकर तुम पे चढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम दूसरे लोगों की तरह ऐसी हरकतें नहीं करते। फिर पीछे से मैनहो बोलता है इसका क्या मतलब है दूसरे लोगों की तरह? और फिर जोंग में थोड़ा मैनहो को देखते हुए बोलता है पता नहीं किसको कह रही है। फिर डेगुन डोजिन को बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो बट एक बात जरूर, वो दोनों गंजों को जरूर लेकर आना। डोजिन डेगुन को कहता है मेरे को तुम काफी ज्यादा पसंद आते हो क्योंकि तुम थोड़े क्रेजी हो। ओके तो फिर ये कंफर्म हुआ। और फिर सारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और डेगुन अपने मन में सोचता है जैसे ही ये पार्क डोजन का मैटर सारा खत्म होगा उसके बाद मैं सेकंड ग्रेडर्स का मैटर भी खत्म कर दूंगा। ये स्टेप लेने के बाद एटलीस्ट मैं ये फर्स्ट ग्रेडर की जो प्रॉब्लम है मनी कलेक्शन की, इसको भी सॉल्व कर पाऊंगा। फिर हम देखते हैं जिन्मो अपना सर पकड़ के लेटा हुआ होता है जमीन पर और डेगुन बोलता है ओए जिन्मो क्या तुम ठीक हो? अगर तुम ठीक हो तो फिर जल्दी से यहाँ पे आके बैठो, हम वापस रीटेक करते हैं क्विज को। और फिर जिन्मो रोते रोते अपने मन में सोचता है मैं चाहता हूँ कि ये दुनिया ही तबाह हो जाए यार अभी के अभी। और फिर हम देखते हैं डोजिन जा रहा होता है और पीछे से किम डोयू आता है और वो सारी चीज़ें देख रहा होता है और फिर वो कहता है ये नया स्टूडेंट ये किम डे क्वॉन। और फिर हम देखते हैं किम डोयू क्लास के अंदर चला जाता है डेगुन के पास और वो डेगुन को कहता है एक्सक्यूज मी क्या तुम किम डे क्वॉन हो? डेगुन कहता है कौन? और फिर ग्यूरी किम डोयू को बोलती है तुम क्या कह रहे हो, ये किम डे क्वॉन नहीं है, ये क्वॉन डेगुन है। किम डोयू कहता है आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ कि मैं पहली मीट में ही तुमसे ये बातें कर रहा हूँ बट प्लीज़ पार्क डोजन को पीट दो, बट प्लीज़ पार्क डोजन से हार जाना। डेगुन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? फिर ग्यूरी कहती है एक तो ढंग से बात करो, समझ आई? एक तो तुम एकदम से पता नहीं कहाँ से टपक पड़े और अब अजीब बातें कर रहे हो। और फिर किम डोयू कहता है आई मीन ये तो। और फिर ग्यूरी उसको काटते हुए एकदम से वापस बोलती है और हाँ एक और चीज़, अगर तुम किसी से फेवर मांग रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हारे को उसका नाम तो पता होना चाहिए ना, पहले तुम एक्सप्लेन करो कि तुम कहना क्या चाह रहे हो और चाहते क्या हो। किम डोयू कहता है ओके ये जो पार्क डोजिन है इसका एक मोटिव है जिसका नाम है टोटो। तो गाइज मैं आपको यहाँ बता दूँ कि टोटो एक बेटिंग स्पोर्ट होता है जैसे कि गैम्बलिंग होता है। अब किम डोयू अपनी बात कंटिन्यू करता है और वो कहता है ये सेम चीज़ सेकंड ग्रेडर्स के साथ भी है जो कि तुम्हारी और डोजिन की फाइट पे अपनी बैटिंग करने वाले हैं और इससे भी ज़्यादा एक रीज़न है कि तुम्हें हारना चाहिए। डेगुन कहता है रीज़न? क्या रीज़न है वो, मुझे क्यों हारना चाहिए? मैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं हारने नहीं वाला, बट तुम ये बताओ कि रीज़न क्या है। किम डोयू कहता है ये रीज़न है कि। और फिर हम देखते हैं एकदम से पास का सीन जब डोजिन ने किम डोयू को पकड़ रखा होता है। अब डोजिन किम डोयू को बोलता है तू तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट बास्टर्ड है, तू तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में पागल हो गया होगा ना जब तूने ये सोचा होगा कि मैं घुटनों में बैठा हुआ और अपोलोजाइज कर रहा हूँ। हैं बोल बोल तूने इन मोटे सुअर को कितना पैसा दिया था पता? किम डोयू कहता है 5। डोजिन कहता है 500। किम डोयू कहता है हाँ। डोजिन कहता है इसका मतलब है कि तुम्हारा बैलेंस हो गया 500, तो तुम मुझे अभी के अभी पहले तो वो पकड़ा दो और इसके बाद हम उन मोटे सुअरों को जो तुमने पैसा दिया था हम वो भी कलेक्ट कर लेंगे। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और किम डोयू और डोजिन एक घर के सामने आते हैं और फिर डोजिन बोलता है शिट यार ये तो बंद है, शिट यार मेरे 5 लाख वॉन्स अबे यार। और फिर किम डोयू अपने मन में सोचता है ये मेरा पैसा है तेरा पैसा नहीं है, तू साले पागल आदमी। और फिर हम देखते हैं उस घर की दीवार पे एक छोटी सी स्लिप लगी होती है जो कि लोन लेने की होती है। और फिर डोजिन कहता है डोयू मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़े से पैसे उधार लेने पड़ेंगे बट वो तुम्हारे नाम से लिए जाएंगे। डोयू कहता है क्या हाँ क्या क्या ये एक प्राइवेट लोन नहीं है? डोजिन कहता है ये सच है बट मैं तुम्हारे को जल्दी पैसे लौटा दूंगा ठीक है। और फिर डोजिन डोयू के कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है मैं नए स्टूडेंट से फाइट करने वाला हूँ इस बार, वो भी पैसों के लिए, तो अगर मैं जीत गया तो समझ लो कि एक लॉटरी लग जाएगी हमारी। तुम जानते हो मैं हूँ पार्क डोजिन द विनर, है ना? मैं ये पैसा तुम्हें हाथ के हाथ वापस लौटा दूंगा जैसे ही मैं जीत जाऊंगा, तो तुम जरा चिंता मत करो ठीक है। अब जल्दी से जल्द काम करो, टाइम मत वेस्ट करो और उनको फोन करो। और फिर एकदम से सारा सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है और डोयू कहता है डेगुन ये रीजन है
सो अगर तुम जीते तो मैं अपना पैसा वापस मुझे मतलब नहीं मिलेगा। फिर ग्यूरी कहती है बट तुमने तो कहा था कि तुम चाहते हो कि डेगुन उसको पीटे। डोयू कहता है हाँ। ग्यूरी कहती है सुन चल हम कहते हैं कि वो जीत गया, क्या मैं तेरी अब गर्दन तोड़ सकती हूँ? डोयू कहता है इसका क्या मतलब है? और तभी ग्यूरी कहती है इसका मतलब है क्या तू मरना चाहता है? तू चाहता है कि डोजिन पिटे भी और फिर नहीं भी पिटे, मतलब तुझे पता भी है तू किस बारे में बात कर रहा है। और फिर हम देखते हैं एकदम से ग्यूरी डोयू को मारने जा रही होती है बट मैन उसको पकड़ लेता है और फिर ग्यूरी कहती है तुझे वो चीज करनी चाहिए जिसका कोई सेंस ऑफ बेवकूफ। मैन पीछे से कहता है हो जोंग जोंगमिन जल्दी आओ इधर, इसको रोको। और ग्यूरी कहती है मेरे को छोड़ो, मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगी अभी के अभी। अब डेगुन डोयू से कहता है तो ठीक है, अगर मैं पाक डोजिन को पीट दूंगा तुम्हारे लिए तो तुम बदले में मुझे क्या दोगे? डोयू कहता है हाँ तुम ये काम फ्री में नहीं कर पाओगे। डेगुन कहता है क्या तुम इंग्लिश में अच्छे हो? डोयू कहता है इंग्लिश हाँ मैं उसमें मतलब सही हूँ। डेगुन कहता है नाइस, चलो वैसे भी इम्पॉसिबल है कि मैं पाक डोजिन से हार जाऊं, बट मैं उसको पीट दूंगा तुम्हारे लिए और तुम मेरे से स्कूल के बाद मिलना। किम डोयू बोलता है स्कूल के बाद? क्यों, क्या तुम मुझे भी पीटना चाहते हो? फिर डेगोन जिन्मो की तरफ इशारा करते हुए डोयू से कहता है मेरा एक इंग्लिश वर्ड का मैच होने वाला है उस बच्चे के साथ जो वहाँ पे लेटा पड़ा है, तो मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए। डोयू कहता है बस इतना ही? और फिर यूरी डेगुन के पास आके बहुत ही शर्माते हुए बोलती है डेगुन मैं तुम्हारे को इंग्लिश सिखा सकती हूँ वैसे। डेगुन कहता है अरे, और फिर वो किम डोयू को बोलता है चलो हम आज से शुरू करते हैं, ठीक है? डोयू बोलता है हाँ ओके। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं डोजिन को पीटूं, बट ऐसा लग रहा है कि मैंने लाइन को क्रॉस कर दिया है क्योंकि मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ स्कूल के बाहर के मैटर्स में। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और शाम हो जाती है और हम देखते हैं डेगुन और डोयू साथ में जा रहे होते हैं। अब डोयू बोलता है डेगुन मैं ये चीज़ सोच रहा था, बट तभी डेगुन अपनी पढ़ाई करते हुए बोलता है ये है साइंगाक, मतलब है थिंक। डोयू कहता है हाँ ये करेक्ट है। एनीवेज अगर तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे तुम पार्क डोजिन को हरा दोगे तो तुम भी पैसे लगाओ ना जैसे पार्क डोजिन ने लगा रखे हैं। फिर डेगुन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हुए बोलता है डोंट मीन्स मनी। फिर डोयू बोलता है मैं पैसे नहीं लगा सकता क्योंकि मैं एक लूज़र हूँ, बट तुम लगा सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। डेगुन डोयू से बोलता है पैसे, मेरे पास पैसे नहीं है लगाने के लिए। फिर डोयू बोलता है ओ ये तो काफ़ी ज़्यादा कोइंसिडेंस हो गया, हम यहाँ पर आ गए, ये वो जगह है जहाँ से डोजिन और मैंने पैसे बोरो करे थे। फिर डेगुन कहता है अच्छा तभी मेरे को समझ आया कि तुम चलते हुए क्यों पढ़ा रहे हो। डोयू कहता है एक यूजुअली इफेक्ट होता है आपके ब्रेन में जो कि एक्टिवेट होता है जब तुम चलते हुए पढ़ते हो, बट तभी डेगुन कहता है बहुत हो गया। फिर डेगुन डोयू को बोलता है तो तुम क्या चाहते हो मैं ऊपर जाऊँ वहाँ पर और पैसे बोरो करके आऊँ? डोयू कहता है नहीं मैं ये चीज़ नहीं कह रहा कि तुम्हें ऐसा करना है, बट तभी डेगुन कहता है बस तुम ऑनेस्टली बोलो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। और तभी डोयू बोलता है हाँ मैं वही चाहता हूँ। और फिर डोयू डेगुन को वही काट देता है जो कि डोजिन के हाथ में था। और फिर डेगुन कहता है इल्सू, ये तो ऐसे नाम लग रहे हैं कि ये गैंगस्टर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले मैं ऊपर जाता हूँ। फिर डेगुन डोयू से कहता है मैं अकेला ऊपर जाऊंगा तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डोजिन पे और फिर डोजिन का दोस्त बोलता है क्या तुम्हें पैसे मिले? डोजिन कहता है हाँ वो साला बास्टर्ड किम डोयू आखिरी में काम आ ही गया। और डोयू उसको छोड़ो, मेरे को वो नंबर भी मिल गया इल्सू का और साथ ही साथ मुझे कलेक्शन मनी भी मिल गई एडवांस में, तो अभी के लिए काफ़ी है। और हम देखते हैं डोजिन एक हाथ से लटका हुआ होता है और एक्सरसाइज कर रहा होता है और फिर वो अपनी फ़ोन की तरफ देखते हुए कहता है क्या अरे यार मेरे को इसको वेस्ट नहीं करना, मैं वापस इसको विड्रॉ कैसे करूं? मैं इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ एक कॉइन पे थोड़े दिनों के लिए। और फिर डोजिन का दोस्त डोजिन से बोलता है थोड़ा सा सब्र रख पागल। अब डोजिन का दूसरा दोस्त डोजिन से कहता है यार क्या तुम मतलब ठीक रहोगे, क्योंकि जैसा तुमने सोचा था वैसे तुमने मैनेज कर लिया है, बट फिर भी ये चीज़ें डिपेंड करती है। बट तभी डोजिन कहता है किस बारे में बात कर रहे हो तुम? फिर डोजिन का दोस्त कहता है अरे यार एक तो तुमने रूल्स ब्रेक कर दिए हैं जो भी थे स्कूल के, और ऊपर से तुमने कलेक्शन मनी लिए इल्सू से तो। बट तभी डोजिन कहता है तुम्हें एक चीज़ के बारे में पता रहना चाहिए, अगर तुमने रिस्क ज़्यादा लिया है तो तुम्हारा रिटर्न भी ज़्यादा होगा। और फिर डोजिन एकदम से मसल अप कर लेता है एक हाथ से और फिर वो कहता है मेरे को सबसे ऊपर जाना है ना? अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेगुन उसी अपार्टमेंट के सामने खड़ा होता है और वो कहता है यार यहाँ पर कोई है नहीं क्या मेरे को वापस जाना चाहिए? और हम तभी देखते हैं साइड से एक बंदा आता है और वो कहता है यहाँ पे ये क्या है, क्या तुम्हें लोन चाहिए क्या? और फिर वो उस रूम को खोलते हुए बोलता है ये साले बास्टर्ड, इनको मैंने मना किया था कि ऑफिस को ऐसे मत छोड़ के जाना। एक सेकेंड। और फिर वो डेगुन को देखता है और वो कहता है व्हाट द, क्या तुम एक स्टूडेंट हो? ये लास्ट टाइम से इतने सारे स्टूडेंट पैसे क्यों बोरो करने आ रहे हैं बार बार? चलो कोई नहीं अंदर आ जाओ। और फिर डेगुन कहता है हाँ ओके। और फिर वो बंदा कहता है ये वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अब वो दोनों सोफे पे बैठ जाते हैं और अब वो बंदा बोलता है तो तुम्हें कितना पैसा चाहिए? नहीं एक सेकेंड, इससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कितने साल के हो?
फिर डेगुन अपने मन में सोचता है मेरी उम्र। फिर डेगुन कहता है टू 17 ईयर्स। वो बंदा कहता है 17 साल। फिर डेगुन कहता है नहीं 20। फिर वो बंदा बोलता है तुम ये क्या बात कर रहे हो यार बेवकूफ, तुम क्या सोच रहे हो कि ये जगह सिर्फ यहाँ पे मस्ती करने के लिए है क्या, तुम छोटे से बच्चे। और तभी डेगुन कहता है मैं अपना लॉन्ड्री हैंगिंग घर पे भूल गया। अबे यार चलो मैं तुमसे अगली बार मिलता हूँ। फिर डेगुन खड़ा हो जाता है और वो बंदा कहता है रुको, ये तुम्हारा लॉन्ड्री का क्या हिसाब है, इस टाइम तो बारिश भी नहीं हो रही है और बाहर मौसम भी ठंडा है, तो तुम कहना क्या चाह रहे हो। सच्ची में तुम्हें अपना दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए एक्सक्यूजेस बनाने में, तुम छोटे बच्चे बेवकूफ, ये थोड़ा सस्पिशियस है। वैसे तुम हो कौन वैसे। और फिर डेगुन जाते हुए बोलता है मैं अगली बार मिलता हूँ तुमसे। और फिर वो बंदा डेगुन का हाथ पकड़ लेता है और फिर वो डेगुन से कहता है हाँ तू बच्चे, तू इतना ज्यादा इम्पेशेंट है, मैंने अभी तक बात करनी बंद नहीं करी है, तू जा कर है सॉले बास्टर्ड, तू मेरे को बेवकूफ नहीं बना सकता, तू कौन सी गैंग का बंदा है बता फटाफट, तू यहाँ पर क्यों आया। बट तभी डेगुन उसका हाथ पकड़ लेता है और बहुत ही तेज दबा देता है और वो बंदा कहता है छोड़ दे भाई मेरे को। डेगुन कहता है तभी तो मैंने तुम्हें कहा छोड़ दे बातों को, मैं जा रहा हूँ ठीक है, मैं तेरे को बख्श दूंगा बट मेरे को फॉलो मत करिए, समझ आई। वो बंदा कहता है सोले बॉस्टर्ड। और फिर वो बंदा एस्ट्रे उठाता है और वो डेगुन की तरफ मारने जा रहा होता है बट तभी डेगुन हाथ मार के उस एस्ट्रे को साइड में कर देता है और फिर डेगुन उस बंदे के सर पे खींच के अपना हाथ मारता है। अब वो बंदा पीछे जाके गिरता है और फिर डेगुन उसे कहता है मैंने लड़ाई कर ली जबकि मुझे पता नहीं था, मैं तो गया। और फिर डेगुन जाते आते पीछे देखता है और वो कहता है ऐसा लगता है कि मेरे को अगली बार वापस आना पड़ेगा। क्योंकि अब ये थोड़ा बेहोश हो गया है तो चलो इसकी चीज़ें थोड़ी चेक कर लेते हैं। और फिर डेगुन वहाँ पे छोटे पेपर्स पड़े होते हैं तो वहाँ पे चीज़ें ढूंढता है और फिर वो अपने मन में सोचता है ये रहा, ये किम डोयू का है, अगर मैं इस लेजर को फाड़ दूंगा तो क्या ये चीज़ें सॉल्व हो जाएगी ना। ये बंदा, ये तो हमारा प्रिंसिपल है ली, इसकी यहाँ पर पिक्चर क्यों है। और फिर हम देखते हैं बाहर गेट पे लोग आ जाते हैं और एक बंदा उनमें से कहता है मैं बहुत ज़्यादा भर गया हूँ, मेरा पेट भर गया भाई। और फिर दूसरा बंदा कहता है हाँ यार एज एक्सपेक्टेड, ये कटलेट तो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और टेस्टी थे भाई। और फिर डेगुन कहता है डैम इट, अबे यार। अब डेगुन उस रूम से बाहर जाने को होता है और वो अपने मन में सोचता है यहाँ से फटाफट निकलते हैं सबसे पहले। अब बाहर से एक बंदा आ जाता है और वो कहता है हाँ ये क्या है यहाँ पर, तू कहाँ से आया यहाँ पर। और फिर डेगुन उनको बोलता है वो बंदा। और फिर उन दोनों में से एक बंदा बोलता है आई सी युंग नेम तो पहले यहाँ पर है। और फिर दूसरा बोलता है हाँ आई गेस वो सो रहा है शायद। अब डेगुन रूम से बाहर निकल जाता है और वो कहता है मेरे यहाँ पर हो गया काम, तो मेरा कोई बिजनेस नहीं यहाँ पे, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब डेगुन उस रूम से बाहर आ जाता है। फिर उनमें से एक बोलता है कल भी यहाँ पर ऐसे हाई स्कूल स्टूडेंट ही आए थे, ये बच्चे पता नहीं यहाँ पर क्यों आए जा रहे हैं। अब दूसरा बंदा अपने बॉस से बोलता है युंगनेम क्या तुम सो रहे हो युंगनेम। फिर पहला बंदा वापस बोलता है मेरे को लगता है ये थक गया। फिर वो वापस कहता है युंगनेम। और फिर दूसरा बंदा चीख के बोलता है युंगनेम अपनी आंखें खोलो। और फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं और वो डेगुन को कहते हैं ओए साले बास्टर्ड यहाँ आ तू। और फिर वो कहता है उसको पकड़ो फटाफट। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है रात में और डेगुन बेंच पे बैठा होता है और वो कहता है यार मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, मैंने बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर दी है। वो मेरे को आगे ढूंढेंगे तो नहीं ना, एक तो मौसम इतना ज़्यादा ठंडा और अच्छा हो रखा है और यहाँ पे बारिश भी नहीं हो रही, तो मुझे लॉन्ड्री की बात तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा हाँ मेरे को एक और चीज़ याद आई, चलो मैं डायरेक्टर ली से पूछता हूँ वो प्रेसिडेंट ली की फ़ोटो वहाँ। अरे छोड़ो इस बात को भी, पहले मैं पार्क डोजन को पकड़ता हूँ। उसने कब कहा था कि वो कब होने वाला है, फ्राइडे को लड़ाई होगी ना। हाँ अरे ये तो फ्राइडे को बारिश होने वाली है, बरसात का दिन, नाइस। वैसे मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता ये चीज़। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है फ्राइडे पर और उस दिन बारिश हो रही होती है और हम देखते हैं डोजन को और डोजन कहता है फाइनली द डे। अब डोजन का दोस्त डोजन से कहता है क्या तुम्हारा हार्ट ठीक है। डोजन कहता है हाँ मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं सही हूँ, वैसे भी मैं तो हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं गया था चेकअप कराने, है ना, हाथ तो वैसे सही है। और फिर डोजन बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है नए स्टूडेंट का अटैक कुछ भी नहीं था मेरे सामने, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो मेरे को चोट पहुंचा सके। चलो सारे के सारे यहाँ पर आ गए ना, फटाफट अंदर चलते हैं। अब वो सारे जगह के अंदर जा रहे होते हैं तो डोजन का एक दोस्त पीछे से बोलता है वाओ डैम यार ये कैसी जगह है। फिर डोजन का दूसरा दोस्त बोलता है क्या तुम इस जगह पे पहली बार आ रहे हो क्या। और फिर डोजन बोलता है ये एक बंद स्कूल ऑडिटोरियम है जहाँ पे अब कोई भी नहीं आता और जो क्रेजी बंदे होते हैं जिनको फाइट में इन्वॉल्व होने का शौक होता है वो यहाँ पे उसको एक प्लेग्राउंड की तरह यूज़ करते हैं। अब डोजन अंदर वाली जगह का दरवाज़ा खोलता है और अंदर घूस सिंगवा होता है। अब घूस सिंगवा डोजन से कहता है तुम जल्दी आ गए हो, अभी तक सारी तैयारियाँ हुई नहीं है तो हम वही कर रहे हैं। और फिर एकदम से डोजन पीछे मुड़ते हुए कहता है वाह ये तो बिल्कुल ही एटमॉस्फेयर हो रहा है फाइट का, और ये फाइट का एटमॉस्फेयर कोई मजाक नहीं है। और फिर डोजन कहता है ओए तू क्या सोच रहा है डू यू, क्या इस चीज़ में फन नहीं है। हाँ अब उस कॉइन गेम की जगह क्या हमारे को अब थोड़ी सी लड़ाई की प्रैक्टिस नहीं कर लेनी चाहिए। डोयू कहता है हाँ नहीं नहीं। फिर डोजन कहता है अरे मैं मजाक कर रहा हूँ।
तू तो बच्चा है, इसमें कोई भी मजा नहीं है कि मैं तेरे को पीटूं। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे लड़ने वाला हूँ। और युंग्स यहाँ पर नहीं आए क्या अभी तक? गू सिंघवा कहता है जस्ट इन टाइम आ गए, वो सारे मेरे हिसाब से आ गए हैं। और फिर पीछे से आवाज आती है क्या तुम हमारे लिए वेट कर रहे थे? और हम देखते हैं सेकंड ग्रेड पुली क्रू जिनका नाम होता है मिडल ऑफ द रोड, वो सारे के सारे गैंग मेंबर्स और उनका लीडर आ गया होता है। और फिर डोजिन के दोस्त सर झुकाते हुए कहते हैं हेलो, हम डोजिन के दोस्त हैं। और फिर डोजिन का एक दोस्त बोलता है वाओ यार, इनका ऑरा कितना ज्यादा औसम है। अब जाओ डोजिन के येलो बाल वाले दोस्त को बोलता है तुम्हारे बाल वो बहुत ही ज्यादा अजीब से हैं और एंग्विश से भरे हुए हैं। तो फिर वो डोजिन का येलो बाल वाला दोस्त बोलता है मैं इसको काट लूंगा युंगनिम। अब जाओ डोयू के पास जाके बोलता है क्या तुम मिडल ऑफ द रोड वॉकर हो? डोयू कहता है मुझे नहीं पता कि आप क्या। और फिर जाओ कहता है गुड, तुम सही बात पे चल रहे हो, तुम सही चीज कर रहे हो। अब गू सिंघवा बोलता है हमने पहले से एक टेबल को प्रिपेयर कर दिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके लिए युंगनिम। फिर युंगनिम कहता है तुम्हारी हमेशा से मेरे ऊपर मेहरबानी है। फिर गू सिंघवा कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं है युंगनिम। और फिर युंगनिम कहता है क्या नया स्टूडेंट यहाँ पर अभी तक आया नहीं है? मैं नहीं चाहता कि आज मेरी पेशेंस को टेस्ट किया जाए। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डेगुन और उसकी गैंग पर। और फिर डेगुन बोलता है तुम सारे मेरे को फॉलो क्यों कर रहे हो? वैसे जोंगमिन कहता है तुम ये कैसी बात कर रहे हो? ऑफ कोर्स अब हम सारे एक साथ हैं भाई। अब मैनहो कहता है वहाँ पे बहुत ही सारे सेकंड ग्रेडर्स होने वाले हैं तो हम तुम्हारे को खेला नहीं जाने दे सकते। इस चीज़ को कभी मत भूलना कि हम तुम्हारे हमेशा साथ है बैक हैंड पर। फिर डेगुन मैनहो को बोलता है और ये जो तुम्हारे बैग है पीछे वो क्यों? मैनहो कहता है ये क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट थोड़ा वैसा सा है तो मैंने पहले से थोड़ी चीज़ें प्रिपेयर कर रखी है। तो तभी डेगुन कहता है छोड़ दो यार। अब जोंगमिन कहता है ओ बाय द वे मैंने पार्क डोजिन पर अटैक करना सीख लिया है क्योंकि मेरे पास उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आ गई थी। डेगुन कहता है अरे कोई बात नहीं, मैंने पहले उसको फिगर आउट कर लिया था जब मैं उसके साथ कॉइन गेम खेल रहा था। जोंगमिन कहता है हाँ कॉइन गेम? होजोंग कहता है क्या मैंने ये गलत तो नहीं सुना? और फिर डेगुन अपने फ़ोन की तरफ देखता है और फिर वो कहता है आई एम सॉरी बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम सबको पहले जाना पड़ेगा। और फिर जोंगमिन कहता है तुम ये कैसी बात कर रहे हो, हम तुम्हारे बिना। और तभी डेगुन कहता है मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, तुम जाओ। और फिर हम देखते हैं मैनहो और उसके सारे दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। और फिर जाओ कहता है तो तुम कह रहे हो कि नया स्टूडेंट यहाँ पे आया नहीं और उसने इस चीज़ की गारंटी भी नहीं दी थी हमें कि वो यहाँ पर पक्का आएगा। अब डोजिन मैनहो से कहता है क्या वो भाग तो नहीं गया क्योंकि वो डरा हुआ था? हाँ। मैनहो कहता है चिंता मत करो, वो उस टाइप का बंदा नहीं है, तुम जानते हो। फिर जू कहता है मैनहो को तो लाल बाल वाले तो तुम ही मैनहो हो? वेल हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है इसके अलावा कि हम उसका वेट करें, तो ठीक है तुम यहाँ पर बैठ सकते हो एनीवेयर जहाँ पे तुम चाहते हो। और फिर हम देखते हैं जोंगमिन एकदम से बैठ जाता है और वो कहता है वो मैनहो युंग ने तो इस बार हमें बचा ही लिया सच्ची में। और ये मिडल ऑफ द रोड क्रू ये तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। जो इसके 5 के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो 5 के 5 यहाँ पर हैं। और फिर हम देखते हैं जो सेकंड ग्रेड का क्रू होता है जिसका नाम होता है मिडल ऑफ द रोड, उसके तीसरे मेंबर का नाम होता है ओजे गिल और फोर्थ मेंबर का नाम होता है डो सैंग सो और फिफ्थ मेंबर का नाम होता है किम सैम्यूल। अब जोंगमिन कहता है जो मिडिल ऑफ द क्रू जो ग्रुप है उसके सिर्फ सेकंड ग्रेडर्स ही आए हैं आज। और फिर हम देखते हैं पीछे गेट पे 2 बच्चे खड़े होते हैं और वो अनाउंसमेंट करते हैं वो आ रहे हैं। और हम देखते हैं एक और गैंग आ जाती है सेकंड ग्रेड की जिसका नाम होता है येजिन क्रू और उनका नाम होता है राइटियस टाइस। अब जो राइटियस टाई का लीडर होता है उसका नाम होता है मा की सियोक और वो एंटर होते ही बोलता है सबको हाय। और फिर सियोक कहता है अगर यहाँ पर एक फ्रेशमैन की फाइट होने वाली है तो इतना तामझाम क्यों लग रहा है यहाँ पर? और फिर ली सियोक को जवाब देते हुए कहता है वेल ऐसा इसलिए क्योंकि जो नया स्टूडेंट है वो एक ऑर्डिनरी फर्स्ट ग्रेडर नहीं है। अब होजोंग कहता है व्हाट द ली सियोंग हु, ये तो क्लास 9 का है, वो भी यहाँ पर है। अब जाओ कहता है ओह तुम भी यहाँ पर आ गए हो, तुम यहाँ पर बैठ सकते हो आराम से मैट पर। और फिर हम देखते हैं दूसरी गैंग का एक बंदा बोलता है हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी सीट्स है नहीं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे को एक सीट छोड़कर एक दूसरे के पास बैठना पड़ रहा है। और फिर सियोक कहता है हमें फर्क नहीं पड़ता, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे को सीट्स मैटर नहीं करती यहाँ पे। तो फिर वो नया स्टूडेंट कहाँ है? वो अभी तक यहाँ पर आया नहीं है। और फिर मैनहो और जोंगमिन अपने मन में सोचते हैं डेगुन तुम कब आने वाले हो यार? अब हम देखते हैं काफी सारा देर गुजर जाती है और डोजन अपने फोन में क्रिप्टो का चार्ट देख रहा होता है। अब सारे एकदम शांति से बैठे होते हैं और डोजन एकदम से खींच के अपना फोन जमीन पे मारता है और वो कहता है हट, वो अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं है? मैं इतना ज्यादा बोर हो गया उसको वेट करते करते, मेरे से अभी के अभी कोई लड़ो। और तभी डोजन के दोस्त को पकड़ लेते हैं और फिर उनमें से मोटे वाला बोलता है पार्क डोजन क्या कर रहे हो यार तुम, थोड़ा शांति से आराम से थोड़ा पेशेंस रखो अपने अंदर। अब डोजन कहता है मुझे घंटे का फर्क नहीं पड़ता कि अभी कोई यहाँ पे फर्स्ट ग्रेडर है सेकंड ग्रेडर है, मुझसे लड़ो अभी अभी कोई ना कोई। और फिर जाओक बोलता है ये सही कह रहा है, हम यहाँ पर अपना टाइम इतना ज़्यादा बर्बाद नहीं कर सकते, मुझे लगता है यहाँ पे एक गेम हो जानी चाहिए अभी के अभी। और फिर डोजन पीछे पलट के बोलता है
ओए तू क्लास 1 से, तू बाहर आ और मेरे से लड़। और हम देखते हैं फिर उस जगह के बाहर एक बंदा आता है छाता लेके, और वो कहता है क्या मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो गया हूँ क्या। और फिर हम देखते हैं मैनहो डोजिन को कहता है क्या तुम मुझे बुला रहे हो। और फिर जोंगमिन पीछे से कहता है शिट मैनहो, अब हमें क्या करना चाहिए। और फिर मैनहो कहता है एज अ स्टूडेंट कि हम क्लास 1 के हैं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए डेगुन के ना होने पर। और फिर मैनहो कहता है ऑल राइट डोजिन, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस गेम को। और फिर हम देखते हैं गू सिंगवा कहता है रुक जाओ, एक प्रॉब्लम है, जो मेन मैच के प्लेयर्स हैं वो अपने बेस्ट कंडीशन में होने चाहिए। तुम पार्क डोजिन से फाइट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक प्लेयर है और अभी वो अपनी स्ट्रेंथ को इतना यूज भी नहीं कर पाएगा। और फिर डोजिन गू सिंगवा को बोलता है तू चुप रहे, तू गंजे आदमी, तुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं ज्यादा अच्छा जब लड़ लेता हूँ जब मैं लाल हो जाता हूँ या फिर मुझे चोट लग जाती है बेवकूफ। फिर गू सिंगवा कहता है नहीं तुम वो नहीं कर सकते, मैं नहीं, हम 2 मेंबर्स हमारे स्पेशल पी क्लास के मैच करवाएंगे। और फिर डोजिन कहता है तुझे क्या लगता है ये बेकार सी शिटी फाइट, मजा भी आने वाला है इसमें, तू पागल बुड्ढे गंजे। और फिर जू कहता है शिटी फाइट, ये कोई बेकार फाइट नहीं होगी। और हम तभी देखते हैं एक बंदे की एंट्री हो जाती है और वो कहता है क्या मैं लेट हूँ। और फिर एकदम से जोंगमिन और मैनहो पीछे मुड़ते हैं और फिर डोजिन भी पीछे मुड़ता है और वो कहता है कौन डेगुन। और हम देखते हैं वो बंदा किम म्यूंगजुंग होता है और वो कहता है यहाँ पे कोई इडियट तो नहीं है जो पार्क डोजिन पे अपने पैसे लगा रहा है आज। और फिर वो बहुत स्टाइल से बोलता है अगर तुम डेगुन पे पैसे लगाओगे तो तुम्हारा जो घर है वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाऊंगा अगर तुमने पार्क डोजिन पे पैसे लगाए। और ये चीज सुन के डोजिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है व्हाट द, ये साला बास्टर्ड। अब जोंगमिन किम म्यूंग से कहता है तू बेवकूफ चुप रहे और यहाँ पर आ जा जल्दी से। और फिर वापस किम म्यूंग कहता है ओ जोंगमिन तुम यहाँ पर, हमारा बॉस कौन डेगुन कहाँ पर है भाई। और फिर जोंगमिन अपने आप से बोलता है ओ ये साला बास्टर्ड पागल, कितना टैक्टलेस, ऐसे कुछ भी नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है। और फिर जोंगमिन उसको बोलता है अबे तू यहाँ आ जा भाई प्लीज। और फिर किम म्यूंग कहता है अरे मुझे जरा सोचने दो, यहाँ पर मुझे पैसे किसको देने चाहिए, यहाँ पे कोई डाइन एंड डैश नहीं है क्या। हाँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैश भी लेकर आया हूँ ताकि मेरी बेट है वो थोड़ी स्ट्रांग रहे। तो गाइज मैं आपको पहले बता दूं यहाँ पर कि डाइन एंड डैश का मतलब होता है, ये एक अमेरिकन फ्रेज होता है जो कि एक फ्रॉड के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है जैसे कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पर आपने खाना खा लिया और फिर पे नहीं करा बिल को, तो हम इसको बोलेंगे डाइन एंड डैश। अब डोजिन बहुत ही गुस्से में और सीरियसली बोलता है किम म्यूंगजुंग तुम तो लीडर थे ना क्लास 2 के बहुत पहले। किम म्यूंग बहुत ही ज़्यादा स्टाइल में बोलता है हाँ मैं था, एक टाइम था जब मेरे को वाइट स्पिरिट कहा जाता था, बट अब मैं अपनी लॉयल्टी में रहता हूँ डेगुन के साथ। और तभी डोजिन खींच के मुक्का मारता है किम म्यूंग के। और फिर हम देखते हैं डोजिन को जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होता है किम म्यूंग को मार के। और फिर वो पीछे से किम म्यूंग को पकड़ लेता है और उसको खींच के धक्का दे देता है आगे की तरफ। अब डोजिन किम म्यूंग की तरफ अपना रनअप ले लेता है और किम म्यूंग उठते हुए कहता है रुक जा। और तभी डोजिन खींच के लात मारता है किम म्यूंग के मुंह पे। और फिर हम देखते हैं मैनहो पीछे से बोलता है क्या ये एकदम से इसने ऐसे शुरू कर दिया, क्या ऐसा हो सकता है। फिर ली कहता है ये छोड़ो, मुझे लगता है कि जो अपर ग्रेडर्स हैं वो काफ़ी सेटिस्फाई हो गए हैं अब। और फिर हम देखते हैं जाओक बोलता है एज एक्सपेक्टेड हमारे को मेन डिश से पहले एक एपेटाइजर चाहिए होता है, जैसे कि हम मेन कोर्स खाने से पहले सूप पीते हैं। और फिर हम देखते हैं डोजिन बहुत ही बुरी तरह किम म्यूंग को मार रहा होता है। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है वापस लोन वाले रूम पर और वहाँ पे डेगुन कुछ फोटोज को देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन ने वहाँ पे सबको निपटा दिया होता है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस डोजिन पे और डोजिन कहता है मैं अपना वार्म अप भी नहीं कर सकता तेरे जैसे बास्टर्ड के साथ, अभी मेरे को और ज़्यादा वार्म अप करना है। अब अगला बंदा है मैनहो। और फिर हम देखते हैं एक बंदे की एंट्री होती है और वो कहता है ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या तेरे को मेरे से फाइट नहीं करनी थी। और फिर हम देखते हैं डेगुन की एंट्री हो चुकी है और वो कहता है तू यहाँ पर किसी को इसलिए मार रहा है क्योंकि तू मेरे लिए वेट नहीं कर सकता। डोजिन कहता है कौन डेगुन। और हम देखते हैं मैनहो, जोंगमिन और होजंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं डेगुन। और हम देखते हैं ली कहता है हाँ फाइनली वो आ गया न्यू स्टूडेंट। और हम देखते हैं डेगुन कहता है सॉरी मैं लेट हो गया। और फिर डोजिन उसको कहता है बट तू बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है और तू यहाँ पर इतनी ज्यादा लेट हो गया है तो मैं सोच रहा था कि मैं तेरे दोस्तों को पीट के थोड़ा सा वार्म अप कर लूँ। और फिर जिन्मो बहुत ही डरते हुए कहता है हाँ किसकी परमिशन से भाई। और फिर डोजिन कहता है अगर तू थोड़ा सा और लेट होता ना तो यकीनन तेरे सारे के सारे दोस्त मारे जाते मेरे हाथों। और क्या ये किम म्यूंग जुंग तेरा दोस्त नहीं है। और फिर किम म्यूंग बहुत ही ज़्यादा बेबस तरीके से डेगुन को बोलता है डेगुन। और फिर डेगुन उसको देखता है और फिर वो अपनी जैकेट उतारते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि वो मेरा फ्रेंड है कि नहीं, बट क्योंकि तूने ऑलरेडी एक बंदे को पीट दिया है तो तूने वार्म अप तो कर ही लिया होगा। डोजिन कहता है हाँ
बट एक बंदा इनफ नहीं है। बट तभी डेगुन उसके ऊपर अपनी जैकेट फेंकता है और फिर डेगुन पलक झपकते ही डोजिन के सारे बंदों को निपटा देता है। अब ये चीज देख के मैनहो जोंगमिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर डेगुन कहता है वेल मैं भी तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ वार्म अप कर चुका हूँ। और हम देखते हैं डेगुन डोजन के बंदों को भी निपटा देता है और फिर वो अपनी टाई को ढीला करते हुए बोलता है पिछली बार बहुत ही ज्यादा पिटी था क्योंकि तुमने सिर्फ टेस्ट करा था चीजों को, लेकिन आज चीजें सिर्फ टेस्ट करने से एंड नहीं होने वाली। मतलब पिछली बार की तरह मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। और फिर गूसिंगवा कहता है क्या अब ये चीज फाइनली स्टार्ट होने वाली है। तो ये दोनों फाइट करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड बॉस के लिए और आज ये चांस मिल गया चेक करने का कि क्या चीजें होने वाली हैं। अब पीछे से जाओ कहता है ये जो बच्चे ये जो जमीन पे लेटे पड़े हैं इनको यहाँ से हटाओ। और फिर डोजिन कहता है एज एक्सपेक्टेड ये बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है। क्वान डेगुन तू बहुत ही बड़ा बेकार आदमी है जिसकी अब मैं कोई हेल्प भी नहीं कर सकता, इसी वजह से ये चीज बहुत ही ज्यादा पिटीफुल है। और फिर डोजिन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है जो डॉल्स को मैं पसंद करता था जब मैं बच्चा था उनको मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, मैं उस चीज को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। और फिर डोजिन अपना सांस लेता है और वो कहता है मैं उन डॉल्स को अलग अलग टुकड़ों में कर देता था और ये चीज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। मुझे नहीं पता कि मैं उस चीज़ को चेरिश कैसे करूं। और फिर हम देखते हैं जो बच्चा ज़मीन पे बड़े बच्चे को हटा रहा होता है डोजिन उसको खींच के हाथ मारता है और वो साइड में जाके भिड़ जाता है। और फिर डोजिन डेगुन की तरफ रनअप लेते हुए कहता है अब तो तू गया। और हम देखते हैं डेगुन बहुत ही आराम से खड़ा होता है और फिर डोजिन डेगुन पे अपना अटैक करता है और डेगुन बहुत ही आराम से उसको डॉज कर लेता है। और फिर डोजिन डेगुन को लेफ्ट हाथ से अपना अटैक करता है बट डेगुन उससे भी बच जाता है। और फिर डोजिन एक और अटैक करता है राइट हाथ से और डेगुन उसको भी डॉज कर लेता है। और फिर डोजिन एक और कंटिन्यूस अटैक करता है अपने राइट हाथ से बट डेगुन उससे भी बच जाता है। अब डोजिन बोलता है तू सॉलिड बास्टर्ड। और फिर डोजिन डेगुन पे एक और अटैक मारता है बट डेगुन उसे डॉज कर लेता है। और फिर डोजिन कहता है तू ये क्या कर रहा है, तू बार बार अटैक्स को अवॉइड क्यों कर रहा है, लड़ना मेरे से। और फिर होजोंग कहता है ये चल क्या रहा है, ये पाक डोजिन बस अपने मुक्के हवा में घुमाया जा रहा है बार बार। फिर जोंगमिन कहता है मेरे को लगता है कि यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा गैप्स हैं बट तब भी डेगुन पता नहीं इसको सिर्फ अवॉइड क्यों करे जा रहा है। और फिर मिन्सू कहता है मे बी वो इस चीज़ को एनालाइज कर रहा है क्योंकि जो मुझे दिख रहा है डेगुन की 1v1 सिचुएशंस होती है जो फाइट की, उसमें उसको मतलब नहीं होता कि उसका ओपोनेंट कौन है। पहले वो ओपोनेंट के अटैक्स को फर्स्ट डॉज करता है और फिर थोड़ी देर बाद जब वो एनालाइज कर लेता है अटैक्स को एक्सटेंड तक तो फिर वो अपने काउंटर अटैक्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन डोजिन के एक रिब्स के पास बहुत ही तगड़ा पंच मारता है और डोजिन कहता है "ख" और फिर हाथ के हाथ ही डोजिन एक और अटैक मारता है डेगुन के बट डेगुन बहुत आराम से वापस डॉज कर लेता है। एकदम से डेगुन डोजिन के पैर पे एक अटैक मारता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा झुक जाता है और फिर डेगुन खींच के उसके मुंह पे मुक्का मारता है। अब मुक्का खाते ही डोजिन बहुत ही तगड़े तरीके से पीछे जाता है बट एकदम से वो अपना बैलेंस बनाता है और वो वापस रनअप ले लेता है डेगुन की तरफ। डोजिन कहता है तू सॉलिड बास्टर्ड और फिर डेगुन वापस डोजिन के पैर पे लात मारता है और फिर खींच के उसके मुंह पे मुक्का मारता है और डोजिन अपने मन में सोचता है जाग जा इसके काउंटर अटैक। और फिर डेगुन बहुत ही तगड़े तरीके से डोजिन के मुंह पे चमाटा लगाता है और फिर वो हाथ ही हाथ उसके पेट पे खींच के अपनी लात मारता है। अब डोजिन वापस पीछे जाके गिरता है बट वो हाथ ही हाथ अपना फटाफट बैलेंस बना लेता है। अब जू अपने मन में सोचता है क्या इसने अभी अभी एक वेट लिफ्टर जो कि पाक डोजिन है उसको अपनी लात से उसको हवा में उड़ा दिया, क्या ये बंदा सच्ची में एक इंसान है। और फिर गूसिंगवा की टीम का बंदा बोलता है पाक डोजिन तो सिर्फ और सिर्फ अटैक्स खा रहा है, ये तो डेगुन को हिला भी नहीं पा रहा। और फिर गूसिंगवा कहता है अगर ये ऐसे अपने मुक्के हवा में घुमाते रहेगा इतनी सिंपल मूवमेंट के साथ तो वो कौन डेगुन को एक खरोच भी नहीं मार सकता भाई। और फिर हम देखते हैं डोजिन अपने मुंह से थूक फेंकता है और वो कहता है शिट ये काफ़ी ज़्यादा दर्द करा मेरे को। और फिर मैनहो कहता है क्या ये अभी भी ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा हिट पड़ने के बाद भी। फिर जोंगमिन कहता है भाई डेगुन तो है ही सबसे तगड़ा बट ये पाक डोजिन ये भी एक मॉन्स्टर है भाई, अगर कोई और बंदा होता अभी तक वो तो ख़त्म हो चुका होता भाई। और फिर डेगुन बहुत ही स्टाइल में बोलता है तुम्हारी एंडोरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मेरे को काफ़ी टाइम से अभी तक वार्म अप करने का टाइम नहीं मिला तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि तुम ज़्यादा पिट सकते हो। और अभी डोजिन कहता है क्या तुम कहना चाह रहे हो कि तुम अभी तक वार्म अप नहीं हुए। और फिर डोजिन डेगुन की तरफ रनअप लेते हुए कहता है ये मेरे साथ भी सेम ही है। और फिर हम देखते हैं डोजिन डेगुन पर अटैक करता है बट डेगुन उसको डॉच कर लेता है और वो अपने मन में सोचता है क्या ये एडजस्ट करना चाह रहे हमारे डिस्टेंस को गलत तरीके से, कितना प्यारा बंदा है, इसने इसको झूठ बनाया, क्या ये मेरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहा है ये दिखाने के लिए कि ये सिंपल नहीं है। मेरे को लगता है इसको रियलाइज़ हो गया है कि ये इसकी चीज़ें मेरे सामने वर्क नहीं कर पाएगी, इसको पता ही नहीं है कि असली में इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। अगर इसको ये चीज़ नहीं पता तो इससे कोई मैटर नहीं करता कि इसका अटैक कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर डेगुन डोजिन पर अटैक करते हुए अपने मन में सोचता है
क्योंकि रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। और अगर इसको ये चीज़ नहीं पता तो ये मार खाता ही जाएगा। अब डोजिन को पिटता देख किम डोयो अपने मन में सोचता है, ये साला बास्टर्ड डोजिन, इसकी तो ऐसी तैसी कर दी और इतना ज़्यादा पिट रहा है, ये मज़ा आ गया, तो इसी लायक है डोजिन बास्टर्ड। और फिर गू सिंघवा की टीम का बंदा बोलता है, एक सेकेंड, जो ये गेम थी ये तो ऐसे नहीं होने वाली थी ना। गू सिंघवा कहता है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होएगा। और फिर ली अपने मन में सोचता है, मुझे पता था कि ये स्ट्रॉन्ग है, बट क्या इसकी यही एबिलिटीज़ है। और फिर मैन हो जोंगमिन को कहता है, जोंगमिन क्या तुम्हें याद है डेगुन ने कहा था कि उसने पाक डोजिन को एग्जामिन कर लिया उस कॉइन गेम से। जोंगमिन कहता है, हाँ क्यों। मैन हो कहता है, मुझे लगता है इसका मतलब यही था। जोंगमिन कहता है, क्या। मैन हो कहता है, मैंने पाक डोजिन को लड़ते हुए थोड़ा बहुत देखा है और अब जाकर मेरे को सारी चीज़ें समझ आ रही है इसकी फाइट को देखकर। पाक डोजिन की जो लिमिटेशन है वो है। और फिर तभी जोंगमिन कहता है, अरे यार थोड़ा जल्दी बोलना, मतलब तू इतना ज़्यादा हेजिटेट क्यों कर रहा है। फिर मैन हो कहता है, तुम्हें पता ही है कि जो पाक डोजिन की फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है और ये सारी चीज़ें उसकी अप्लाई होती है कॉइन गेम्स के अंदर भी। अगर हम अपनी ज़्यादा ताकत से हम हिट करते हैं तो वो जो चारों सिक्के हैं वो हवा में चले जाएंगे और हवा में जाने का मतलब है कि जो वो सिक्के हैं उनमें हाफ चांस है कि वो फ्लिप हो जाएंगे। तभी वो अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर थोड़ा सा उठाव रखता है। होजोंग कहता है, क्या मतलब है इसका कि हम एक वॉल्ट के ऊपर से जंप करेंगे। हाँ। जोंगमिन मैनो से कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम अगर जितने ज़्यादा स्ट्रांग होगे उतना ही तुम्हारे को एडवांटेज है क्योंकि तुम ज़्यादा ऊपर तक जंप कर सकते हो। मैनो कहता है, ये बात भी सही है, ये सही कह रहे हो तुम। अब मिनसून सबको देख के अपने मन में सोच रहा होता है, ये इतने ज़्यादा सीरियस हैं। अब मैनो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तो अगर हम सेंस से बात करें थोड़ा, तो जो पाक डोजिन की फिजिकल स्ट्रेंथ है वो एक एक्सटेंड तक ही उसकी हेल्प कर सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली जो कॉइन की गेम हमने खेली थी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बैटल ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होता, यानी कि उसमें सिर्फ स्ट्रेंथ का खेल नहीं है। जोंगमिन कहता है, तो फिर किस्मत का। मैनहो कहता है, नहीं, स्किल का। जब हम एनालाइज कर लेते हैं सिचुएशन को तो जो कॉइन्स की लोकेशन होती है या फिर नंबर होता है, ये सब चेक करने के बाद हमें अपनी स्किल के ऊपर ध्यान देना होता है, यानी कि कंट्रोलिंग पावर और ये सब। बट जो पाक डोजिन है वो एक स्किल्ड बंदा नहीं है कॉइन गेम के अंदर। वो सिर्फ रिलाय करता है अपनी मूवमेंट पर और फिर वो स्ट्राइक कर देता है कॉइन को सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए। और जो उसकी प्रोपेंसिटी है वो भी आज की फाइट में अप्लाई होती है। तो इस सारी चीज़ों से मेरा मतलब कहने का ये है कि जो डोजिन है वो ओपोनेंट को एनालाइज नहीं करता। वो इस टाइम सिर्फ हवा में अपने मुक्के घुमा रहा है अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए और जैसे उसको ठीक लग रहा है वैसे। हालांकि उसके अंदर फिजिकल एबिलिटी है कि वो टेक्निक वाले बंदे को बहुत आराम से हरा सकता है, बट जो इस टाइम उसका ओपोनेंट है उसको पता है कि जो कॉइन की सिचुएशन है वो क्या है और वो हिट कर रहा है बेस्ट प्लेस पे विद क्लियर एम और फोर्स कंट्रोल के साथ। और वो ओपोनेंट है हमारा क्वॉन डेगुन। अब हम देखते हैं सारा सीन शिफ्ट होता है पास में जब डेगुन छोटा था और जिस बंदे ने डेगुन को उस टाइम बुलीज से बचाया था वो डेगुन को कहता है, ओए डेगुन तू क्या कर रहा है, मेरे पास इधर आ। फॉर रियल तूने मेरे को बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया यार, तू इसको इतना ज़्यादा रैंडमली मत मार भाई, तू तो होप कर रहा है कि अपने आप ही मुड़ जाएगा लक के भरोसे। और फिर छोटा डेगुन कहता है, ओके हीजिन। और फिर वो बंदा जिसने डेगुन को पुलिस से बचाया होता है जिसका नाम हीजिन होता है वो कहता है, ये जो सिक्का है यही है सारा बेसिस ऑफ फाइटिंग, देखो इसको हिट करो विद प्रॉपर अपनी पोजीशन से और प्रॉपर फोर्स से। और फिर हीजिन डेगुन को प्रॉपर कॉइन गेम खेल के दिखाता है और फिर वो कहता है, देखो ये वर्क कर रहा है ना, ये लो अब तुम करो। और फिर छोटा डेगुन कहता है, ओके। फिर हीजन कहता है, अवॉइड करना कॉइन्स को ताकि तुम्हारा जो हाथ है वो टच ना करे उन्हें, ठीक है, प्रॉपरली एम करो और प्रॉपर तरीके से कॉइन्स को ढंग से एकदम नज़र गड़ाए रखना ताकि तुम इन्हें ढंग से हिट कर सको, देखो उनको ढंग से घूरो एक बार। डेगुन कहता है, ओके। और फिर वो छोटा डेगुन एकदम से फोकस करता है सिक्के पर और वो अपना हाथ मारता है और तभी सारी चीज़ें एकदम से प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं डोजिन के खींचे मुंह पे अटैक पड़ा है। अब डोजिन वापस बहुत तगड़े तरीके से पीछे जाता है और अपना बैलेंस बनाता है और वो वापस रनर लेता है डेगुन की तरफ। और फिर डेगुन उसको देख के अपने मन में सोचता है, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। और फिर डेगुन खींच के डोजिन के मुंह पे घुसा मारता है और वो अपने मन में सोचता है, ये तो बिल्कुल ही बच्चा है। अब कीसॉक की टीम का बंदा कीसॉक से कहता है, क्या तुमने मुझे कहा नहीं था कि डोजिन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और उसने अभी तक डेगुन को सिर्फ एक बार भी नहीं मारा। वो क्वॉन डेगुन का मैच का बंदा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा रेडिकुलस है कि हम वन साइडेड मैच पे पैसा लगा रहे हैं। और फिर ली स्माइल कर रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है, ये सच है कि डोजिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बट जो उसको ओपोनेंट है वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट स्टिल थैंक्स टू पाक डोजिन की एंडोरेंस को ये एक चांस मिल गया हमारे को कि हम न्यू स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को चेक कर सकें। बट ये जो डाटा अभी तक मिला है ये इनफ नहीं है। ये फिगर आउट काफ़ी ज़्यादा करना मुश्किल है कि क्वॉन डेगुन और जो उसके ओपोनेंट उसके सामने खिलौने हैं तो वैसे खिलौनों से खेल क्यों रहा है। पाक डोजिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम और ज़्यादा ट्राई करो
और अपना बेस्ट दो। और फिर डोजन कहता है शिट, मेरा एक भी अटैक इसको टच भी नहीं कर पा रहा है। अब डेगुन बहुत ही स्टाइल में डोजन से कहता है थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ट्राई कर, मैं तो बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया हूँ अब। तूने तो मेरे को कहा था कि तू चाहता है कि तू मुझे फाड़ के एकदम फेंक दे अलग अलग, बट ऐसा लग रहा है कि तू मेरे को पसंद नहीं करता क्योंकि तू मेरे से बहुत ही ज़्यादा पिट रहा है, या फिर अब तेरे को समझ आ रहा है कि जैसे चीज़ें होती है उनको वैसे ही लेना चाहिए। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है सूजी पर और वो कहती है क्या क्या कह रहे हो तुम। और फिर जीसियो कहता है हुआ क्या है, तुम इतनी ज़्यादा सरप्राइज क्यों हो रही हो। मैंने तो बस ये सब ली से सुना है कि वहाँ पे बड़ी तगड़ी फाइट चल रही है डेगुन की और डोजिन की, और ऐसा लगता है कि वहाँ पे सेकंड ग्रेडर्स भी गैदर हो गए हैं। अब सूजी एकदम से खड़ी हो जाती है और वो कहती है शिट यार, मेरे को यहाँ पे अपने एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगाने चाहिए थे, चलो हटो यहाँ से। फिर जीसियो सूजी से कहता है बट तुम नए स्टूडेंट से मिलने क्यों जा रही हो। और फिर हम देखते हैं वो गेम सेंटर में बैठे होते हैं और अब वहाँ पे एक और बंदा बैठा होता है और वो कहता है क्यों नहीं भाई मुझे लग रहा है कि ये शायद से नए स्टूडेंट को पसंद करती है और फिर वो बंदा अपनी गेम में वापस लग जाता है और वो कहता है अपर कट बहुत बढ़िया, बट मुझे लगता है मेरा ओपोनेंट मेरे मैच का नहीं है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक और लड़की होती है जो कि जीसीओ के ग्रुप की होती है और वो कहती है हाँ क्या मैं जीत गई, तुम तो कुछ भी नहीं हो मेरे आगे, तुम तो नूब। और फिर वो बंदा सर अपना नीचे कीबोर्ड पे मार लेता है तो वो लड़की बोलती है व्हाट द, क्या तुम अभी से ही नॉकआउट हो गए। अब वो लड़का बोलता है हाँ क्या सूजी चली गई है। तो जीसॉक कहता है हाँ वो चली गई है। तो फिर वो लड़की बोलती है डैम क्यों। और फिर वो लड़का बोलता है यही तो चीज़ है जो मैं कह रहा था उसके लिए। और फिर वो लड़की बोलती है ये ऐसे क्यों एक्ट कर रही है। और हम तभी देखते हैं सूजी को जो कि अपने मन में सोच रही होती है क्वान डेगुन तुम बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो, तुम उस जगह पे क्यों गए। और फिर सूजी को पास का सीन याद आता है और वो सोच रही होती है ये बार बार ऐसे एक्ट क्यों करता है। और फिर डेगुन पास में सूजी से कह रहा होता है अगर वो वहाँ पर आएंगे तो मेरे को भी वहाँ पर जाना चाहिए है ना। और फिर सूजी अपने मन में सोचती है ये सेकंड ग्रेडर्स के सामने तुम चले गए। और फिर सारा सीन एकदम से प्रेजेंट में आ जाता है और सूजी अपना छाता छोड़ के फटाफट भागती है और अपने मन में सोचती है नहीं। और फिर वापस सीन शिफ्ट होता है डेगुन और डोजिन पे और हम देखते हैं डोजिन के मुंह पे खींच के अटैक पे अटैक पड़े जा रहे होते हैं और फिर डोजिन अपने मुंह पे थप्पड़ मारता है दोनों हाथों से। और फिर जाओ की टीम का मेंबर बोलता है मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि वो अपने ही थप्पड़ मार रहा है, ये कौन सा स्केटिसिज्म है भाई। और डोयू कहता है मुझे लगता है कि वो अपने खुद के हाथों को चेक कर रहा है। और फिर डोयू अपने मन में सोचता है जब ये मेरे से कॉइन गेम में हारा था तो इसने मेरे को मुंह पे चांटा मारा था, तो वो इसने इसलिए करा था ताकि वो चेक कर सके, बट वो तो क्वान डेगुन को अपनी उंगलियों से तक टच नहीं कर पा रहा है। तो मैं श्योर हूँ कि उसको ये चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता कि इसकी अटैक्स की चीज़ें कैसी हैं। और फिर डेगुन डोजिन से बहुत स्टाइल में बोलता है तो क्या अब ये शो ख़त्म हो गया है। और फिर डोयू अपने मन में सोचता है ये बिल्कुल सही हो रहा है साले बास्टर्ड पार्क डोजिन तेरे साथ, बहुत अच्छा, पैसा इतना मैटर नहीं करता, बस तू पिटता रहे बास्टर्ड, दूसरों के पैसे चुराता है। और फिर डोजिन बोलता है शिट मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या गलती हो रही है, बट बार बार से मैं क्यों पिटे जा रहा हूँ। और फिर डोजिन अपना रनअप लेते हुए कहता है इसने इतना ज्यादा कर दिया है, अब मेरी बारी है। और फिर हम देखते हैं डोजिन डेगुन पे अटैक करता है और वो बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है। और डोजिन अपने मन में सोचता है बस तू एक बार तो मेरी हिट खा ले। और फिर डेगुन डोजिन के खींच के छाती पे लात मारता है और वो पीछे जाके गिरता है। अब डोजिन वापस फ्लिप करके अपना बैलेंस बना लेता है और वो वापस अपना डेगुन की तरफ रनअप लेता है और फिर वो डेगुन के लात मारता है, बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है और डेगुन उसके पैर पे उसको अड़ंगी देके गिरा देता है। अब डोजिन वापस अपने आप को संभाल के डेगुन पे अपने लेफ्ट हाथ से पंच मारता है, बट डेगुन उसको डॉज करके काउंटर अटैक करते हुए अपना लेफ्ट हाथ से उसके मुंह पे खींच के पंच मारता है। अब डोजिन वापस अटैक करने की कोशिश करता है डेगुन के ऊपर और वो कहता है तू मर जा, बट तभी डेगुन उसके मुंह पे खींच के एक और घुसा मारता है। अब डोजिन गिरते गिरते अपने मन में सोचता है कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे को कितनी बार भी मार ले, इसकी जगह मैं बस एक हिट मार दूं। और फिर डोजिन वापस डेगुन पर अटैक करता है, बट डेगुन उसको वापस डॉज कर लेता है और फिर डेगुन उसके मुंह पे खींच के अपने लेफ्ट हाथ से पंच मारता है और डोजिन कहता है मैं इसको सह सकता हूँ और अब मैं मार दूंगा। और तभी हम देखते हैं डोजिन का पंच डेगुन के मुंह के आगे रुक जाता है क्योंकि डेगुन का पंच डोजिन के मुंह पे बहुत ही तगड़े तरीके से लग चुका होता है। और डोजिन अपने मन में सोचता है क्यों मेरा सिर्फ मुक्का, मैं इसको छू भी नहीं पाया। और फिर डोजिन अपने घुटनों पे बैठ के नीचे की तरफ मुंह कर लेता है और उसके मुंह से बहुत ही तगड़े तरीके से खून निकल रहा होता है। और फिर डेगुन डोजिन का सर पकड़ता है और डोजिन अपने मन में सोचता है ये कितना ज्यादा शर्मिंदगी भरा है, हम दोनों की फाइट में सिर्फ यही है जिसने पूरे मैच में मेरे को मारा है। और फिर डोजिन अपने पास का सीन सोचता है जिसमें वो बुक के ऊपर अपना हाथ मारने की कोशिश कर रहा होता है, बट उसका बार बार हिट नहीं लग रहा होता। और फिर वो अपने मन में सोचता है ये क्या चल रहा है, और वो बार बार बहुत ज्यादा ट्राई करता है, बट वो कहता है यार ये क्या चल रहा है इधर। और फिर वो लास्ट में अपना हाथ मारने की कोशिश करता है बुक पर, बट तभी सारा सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है और डेगुन उसका हाथ पकड़ लेता है। और फिर डेगुन डोजिन से कहता है इस तरीके से
इस तरीके से इसको मारना होता है। और फिर डेगुन डोजिन का सर पकड़ के खींच के जमीन पे बिठा देता है और फिर डेगुन कहता है थैंक्स टू यू डोजिन कि मेरा वार्म अप हो गया है। अब ये सब देख के सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के बच्चे सारे हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं डोजिन को जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस पास्ट में, जहाँ पे डोजिन अपनी जिम में प्रैक्टिस कर रहा होता है और फिर डोजिन एक तरफ बैठ जाता है और डोजिन का दोस्त आके उसे बोलता है ओए सुन दोस्त, तू जिम करने के बजाय इस समय अपने फोन को क्यों देख रहा है? जो इंस्ट्रक्टर हैं वो भी बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। और फिर डोजिन का दोस्त बोलता है तुम उन सबको देखो, ये कितना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्या तुम्हारे को उनको देख के कुछ भी फील नहीं होता है? और फिर उन दोनों में से एक लड़का बोलता है अरे कोच कैसे हैं आप? और फिर डोजिन बोलता है तो मैं क्या करूं, मैं इन बच्चों से तो बहुत ही आराम से जीत जाऊंगा। अब वो बंदा जो कि कोच होता है और वो डोजिन का दोस्त भी होता है वो कहता है वेल चलो एनीवेज, तो तुम अभी देख क्या रहे हो अपने फ़ोन में? हाँ। डोजिन कहता है मैं एक ऑनलाइन साइट देख रहा हूँ। फिर वो कोच कहते हैं क्या तुम वापस उसी साइट पे देख रहे हो जहाँ पे तुम थोड़ा एनालाइज करते हो और फिर पैसे लगाते हो? डोजिन कहता है एनालाइज मैं तो सिर्फ अपनी गट फीलिंग से लगाता हूँ पैसे। और फिर वो कोच कहते हैं धीरे से ये बेवकूफ़ ये ऐसे ही करता है, ये जब एक्सरसाइज करता है तब भी इसका यही हाल रहता है। और फिर वो कोच डोजिन से कहते हैं तुम अपनी एक्सरसाइज भी अपनी गट फीलिंग से करते हो ना, तभी तुम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो। सेम इस चीज़ में भी है, अपने गट फीलिंग से सिर्फ पैसे लगाना सही नहीं रहता, और जो तुम एक्सरसाइज करते हो अपनी गट फीलिंग से वो। और तभी डोजिन कहता है अरे यार तुम कितना ज़्यादा बोल रहे हो, तुम्हें कुछ पता भी है? फिर वो कोच कहते हैं क्या तूने अभी क्या कहा? डोजिन कहता है कोच आपने मेरे को एक बार पहले कहा था ना कि आप रूकी किंग थे, तो आप सीरियसली क्या मेरे से फाइट करना चाहते हैं? और फिर वो कोच कहते हैं क्या? और फिर हम देखते हैं डोजिन ने अपने कोच को हरा दिया होता है और वो कहता है ये मेरे को ऐसे शब्द बोल कैसे सकता है और ऐसी बातें कर कैसे सकता है जब ये इतना ज़्यादा वीक है। मैं तो तब भी जीत जाऊंगा अगर मैं अपनी गट फीलिंग को फॉलो करूं। सिर्फ कमज़ोर लोग ही होते हैं जो टेक्निक्स के ऊपर भरोसा करते हैं। और फिर हम देखते हैं वापस सीन शिफ्ट होता है पास में ही, जहाँ पे डोजिन ट्राई कर रहा होता है बुक को मारने की और वो चीज़ काम नहीं कर रही होती। तो डोजिन अपने मन में सोचता है अबे यार ये काम क्यों नहीं कर रहा है, शिट यार, ऐसी कोई चीज़ अगर ऐसी है तो इसको तोड़ देनी चाहिए, मैं तभी रुकूंगा जब मैं इसको तोड़ दूंगा। और हम देखते हैं सारा सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है और डोजिन खड़ा हो जाता है पीछे से और फिर वो कहता है डेगुन को दूसरा बंदा, इसका क्या मतलब है दूसरा बंदा? मैंने तो अभी फाइट करनी बस स्टार्ट ही करी है। अब मैनहो बोलता है क्या ये अभी भी खड़ा हो गया जबकि इसको इतने तगड़े तगड़े हिट पड़े हैं? और फिर गूसिंगवा की टीम का बंदा बोलता है क्या ये चीज़ ठीक है, क्या अब हमें इनको रोकना नहीं चाहिए? फिर गूसिंगवा कहता है मुझे पक्का पता है कि इसको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होगा बट। और फिर डेगुन बोलता है बेकार, एटलीस्ट अपना खून तो साफ कर ले। और फिर डोजिन अपने टी शर्ट से अपना मुंह साफ करता है और वो कहता है अब मेरे को समझ आ गया है कि मेरे अटैक्स तेरे तक पहुंच क्यों नहीं रहे हैं, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि तूने मेरे पैटर्न को पढ़ लिया है ना। और फिर डोजिन अपने लिए बोलता है अरे कितना खून निकल रहा है ये। और फिर डोजिन डेगुन को बोलता है तभी तू बार बार हर चीज को अवॉइड कर रहा है जैसे एक मक्खी करती है, और ये तू इसलिए कर रहा है ताकि तू मेरे बीच में गैप ढूंढ सके, है ना? बट अब कैसा कि जब तुम्हारी बॉडी तुम्हारे सर को फॉलो ही नहीं करेगी, तेरे जैसे मक्खी चाहे कितना भी बिनबिना ले लेकिन वो आखिरी में इंसान के हाथों के बीच में आके ही मरती है। और फिर डोयू अपने मन में सोचता है डोजिन के लिए कि तू ये सब मक्खी कॉकरोच है बॉस्टर्ड, तू बस मर क्यों नहीं जाता? और फिर गूसिंगवा बोलता है मेरे को ऐसा लगता है कि अब रियल फाइट अब स्टार्ट होगी। और फिर गूसिंगवा की टीम का बंदा बोलता है मतलब अब होगी, इसका क्या मतलब है? और फिर गूसिंगवा कहता है हमारा जो दिमाग होता है ना वो हमारी फिजिकल एबिलिटीज को लिमिट कर देता है ताकि हमारा शरीर ना टूट जाए, और इसलिए भी ताकि हम खुद से ही मतलब कोलैप्स ना कर जाए और गिर जाए। हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे फिक्शनल कैरेक्टर्स में होता है कि वो अपनी बॉडी के डैमेज को श्रग ऑफ कर देते हैं, मतलब कि उनको अपनी बॉडी का डैमेज फील नहीं होता, तो उनके पास ऐसी स्पीड और पावर आ जाती है जो कि ह्यूमन लिमिट्स के आगे है। और यही सारी सेम बात अप्लाई होती है पार्क डोजिन पे, क्योंकि पार्क डोजिन की जो इमोशनल टेंडेंसी है वो अब उसकी सबसे चरम सीमा पर पहुंच गई है। अब सिर्फ एक ही इमोशन है पार्क डोजिन के अंदर, वो है कि उसको जीतना है। और फिर हम देखते हैं डोजिन डेगुन पे अपना अटैक करना जा रहा होता है और तभी साथ ही साथ गूसिंगवा अपनी बात कह रहा होता है और गूसिंगवा कहता है वो अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर लेगा, वो एक्सप्लोसिव अमाउंट की एक्सरसाइज भी कर लेगा, वो हर चीज को बेट करने के लिए तैयार है बस उस अपनी मूवमेंट के गट फीलिंग के लिए। और फिर वो अटैक करेगा बियॉन्ड लिमिट्स। और फिर डेगुन डोजिन से कहता है तू क्या कह रहा है? और फिर डेगुन डोजिन के मुंह पे खींच के घूसा मारता है। और फिर डेगुन वापस कहता है मैंने तेरे को पहले से ही नहीं बता रखा कि मैं वार्म अप हो चुका हूँ। और फिर हम देखते हैं डोजिन मुंह के बल नीचे गिर जाता है और डेगुन कहता है मैं तेरे में अब ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब मैनहो कहता है ये क्या था? और फिर हम देखते हैं वापस से सारे हैरान हो जाते हैं और गूसिंगवा की टीम का बंदा बोलता है सिंगवा। और फिर गूसिंगवा थोड़ा सोचते हुए बोलता है जो मैंने बात बोली थी ना वो फिक्शन कैरेक्टर वाली, तो एंड में वो है तो एक इमेजिनेबल क्रिएशन ही, और जो हमारा पार्क डोजिन है वो तो एक इंसान है, वो कोई कैरेक्टर थोड़ी है।
अब डेगुन थोड़ा सीरियसली सबको बोलता है, मैंने सुना है कि तुम कुछ पैसे कलेक्ट करते हो प्रोटेक्शन या ऐसा कुछ के लिए। तुम तो सारे के सारे गैंगस्टर्स भी नहीं हो, तो तुम कौन सी प्रोटेक्शन के लिए पैसे ले रहे हो? तुम तो अभी भी सारे स्टूडेंट्स हो ना। और फिर डेगुन बोलता है, अब से कोई भी मनी कलेक्शन नहीं होगी, और जो बंदा मेरी बात को नहीं मानेगा मैं उसका हाल पाक डोजिन जैसा ही कर दूंगा, जिसका मतलब है कि तुम्हारा मैं सर उड़ा दूंगा। और फिर जा ओक बोलता है, तुम्हें सिर्फ एक साइड की स्टोरी पता है, दूसरी साइड की नहीं पता। पैसा कलेक्ट करना तो बस एक तरीका है। हम जब पैसे कलेक्ट कर लेते हैं बच्चों से तो उनको एक साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी मिलती है। उनको लगता है वो किसी भी डर से मुक्त है, फ्री हैं, और वो आराम से चल सकते हैं, घूम सकते हैं, और वो सारी वर्ल्डली डिजायर से दूर है। और तभी डेगुन जाओक को काटते हुए बोलता है, अबे यार तो। और फिर डेगुन जाओक को बोलता है, तू नीचे आजा झूठे क्रेजी मोंक, मैं सबसे पहले तेरा सर तोड़ देता हूँ अभी। अब ये चीज सुन के जाओक कहता है, हाँ हर चीज का एक ऑर्डर होता है, समझ आई। और फिर जू डेगुन को कहता है, तेरे को सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि तू ज्यादा अपने आप को समझने लग रहा है। तू अपने आप को क्या समझता है बास्टर्ड? एटलीस्ट ये सारी बातें जब बोली हो जब तू सारे फर्स्ट ग्रेडर्स को अपने अंडर ले लेगा। और फिर सियोक कहता है, हाँ, सच्ची में इस टाइम पे तो बच्चों में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं रही। अब तू सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल नया स्टूडेंट है जो कि अभी अभी ट्रांसफर हुआ है। तू कोशिश कर रहा है हटाने की कलेक्शन मनी को, जो कि कितने टाइम से स्कूल का रूल है। इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकता है जबकि तू हमसे सिर्फ और सिर्फ एक साल छोटा है। ये इतना ज्यादा आसान नहीं है जितना है सुनने और बोलने में लग रहा है बच्चे। और हर चीज को समझाना सिर्फ बातों से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो मैं तेरे को अब अलग तरीके से समझाता हूँ। और हम देखते हैं सियोक अपनी टीम के बंदों को बोलता है, इसको सिखाओ जरा जाकर। और हम देखते हैं सियोक की टीम के इतने सारे बंदे डेगुन की तरफ जा रहे होते हैं। और फिर मैनहो कहता है, डेगुन ये सेकंड ग्रेडर्स ये हर चीज अब डरपोक तरीके से करेंगे, रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। बट हम तभी देखते हैं डेगुन को, जिसने 2 बंदे सियोक की टीम के खत्म भी कर दिए होते हैं। और डेगुन मैनहो को कहता है, तुम्हारे को भी आने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं एक चश्मे वाला बंदा सियोक की टीम का, वो कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, इसको घेरो फटाफट। और फिर हम देखते हैं सियोक की टीम का बंदा डेगुन के ऊपर अटैक करता है पीछे से। और डेगुन बहुत ही स्टाइल में बोलता है, ये बहुत ज्यादा एनोइंग है। और फिर वो उस बंदे को बहुत ही आराम से गिरा देता है। और फिर जो सामने से बंदा अटैक करने आ रहा होता है, डेगुन उसको एक थप्पड़ मारता है। और डेगुन कहता है, अब तो मेरे को लगता है कि मुझे वार्म अप भी नहीं करना पड़ेगा शायद। और फिर डेगुन एक के बाद एक बंदों को निपटा रहा होता है। वो एक बंदे को गले से पकड़ के मारता है, और फिर वो दूसरे बंदे को खींच के घूसा मारता है। और ये चीज देख के सियोक कहता है, व्हाट द। और फिर जू देख के भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है डेगुन को, और वो कहता है, ये बंदा अकेला इतने सारे बंदों से लड़ रहा है। और हम देखते हैं डेगुन एक और लात मारता है सियोक की टीम के बंदे को। और फिर हम देखते हैं एकदम से सियोक की टीम का जो चश्मे वाला बंदा होता है वो चेयर उठा के डेगुन की तरफ बढ़ता है। बट तभी मैनहो कहता है, डेगुन तुम्हारे पीछे। और जोंगमिन मैनहो को कहता है, मैनहो। बट तभी मैनहो कहता है, ये वेपन्स यूज करे डरपोक। और हम तभी देखते हैं एक बंदे ने उस चश्मे वाले बंदे के मुंह पे खींच के हाथ मारा है, और वो पीछे जाके गिरता है। अब सब देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और डेगुन भी पीछे मुड़ के देखते हैं कि ये किसने करा है। और हम देखते हैं ये चीज डोजिन ने करी होती है। और फिर सियोक की टीम का लंबे बाल वाला बंदा कहता है, तुम क्या कर रहे हो इस टाइम पर, ये क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? और फिर वो लंबे बाल वाला बंदा डोजिन की तरफ मारने जाता है, और वो कहता है, तू क्या कर रहा है बास्टर्ड? और फिर हम देखते हैं डोजिन उसको एक ही घुसे में नीचे गिरा देता है। अब सियोक कहता है, ये क्या हो रहा है? और फिर गुसिंगवा की टीम का बंदा कहता है, क्या ये क्या हुआ अभी? इसने सारे सेकंड ग्रेडर्स के एग्जीक्यूटिव्स को एक ही बारी मारा दिया। अब हम देखते हैं जू बोलता है डोजिन को, तू क्या कर रहा है बेवकूफ बास्टर्ड, तू सेकंड ईयर पर अटैक कर रहा है। और फिर डोजिन खांसते हुए बोलता है, अभी तक ये चीज ओवर नहीं हुई है। और फिर डेगुन बहुत ही तगड़ा स्टांस लेते हुए डोजिन से बोलता है, अब आ जाए एक और बार लास्ट टाइम। और फिर गुसिंगवा डेगुन के लिए कहता है, ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से पोज कर रहा है, ये किस तरीके का एक एथलीट है, ये एक टिपिकल पोज तो नहीं लग रहा। और फिर मैनहो डेगुन के लिए कहता है, मतलब अभी तक जो इसने हमारे को दिखाया था ये सब एक जोक था। और फिर डोजिन भी खड़ा हो जाता है, और वो कहता है, मुझे नहीं पता कि तू किस बारे में बात कर रहा है, मेरे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, बट अब जो मेरी बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा हल्की हो गई है। और फिर एकदम से डोजिन डेगुन पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, और वो कहता है, अगर मैं इस स्टेट पर हूँ। और फिर डोजिन डेगुन के बहुत ही पास आ जाता है, और वो कहता है, मैं तेरे को फाड़ कर रख दूंगा। और फिर डेगुन कहता है, ये बात तू काफी देर से बोल रहा है। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है, ये काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, बट मेरे को अब इसको खत्म ही करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं डोजिन और डेगुन बहुत ही पास आ जाते हैं, और डेगुन अपने मन में सोचता है, मुझे ये खत्म करना पड़ेगा बस अपने एक ही शॉट से। और हम देखते हैं डेगुन बहुत ही तगड़ा पंच मारता है डोजिन के मुंह पर, और डोजिन एक ही मुक्के में पीछे जाके नीचे धराशायी हो जाता है। अब ये चीज देख के जाओक अपने मन में सोचता है, ये अभी मुझे ऐसा लगा कि मैंने अभी कुछ अलग ही देखा। सियोक कहता है, ये कैसा अटैक था, ये ऐसा लगा कि गोली चली अभी अभी। अब ली अपने मन में सोचता है, ये चीज तो बहुत ही ज्यादा जल्दी हो गई, ये था क्या? और फिर डोयू बोलता है,
पाक डोजिन बास्टर्ड, अब ये फाइनली ओवर हो गया है। और फिर डेगुन बहुत ही स्टाइल में बोलता है सबको, इस शॉट के साथ सारी चीजें अब ओवर हो गई है। अब हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है किसी और गैंग पर, और उधर एक बंदा बोलता है, क्या तुमने हर चीज को सेट कर लिया है ना? जो सुनबे निम है वो खत्म कर देगा इस सब चीज को। और हम देखते हैं उस बंदे के हाथ में फोटोज होती है प्रिंसिपल की, और फिर पीछे से एक और बंदा बोलता है, क्या यही सारी पिक्चर्स हैं? और फिर वो बंदा बोलता है, हाँ सिर्फ यही पिक्चर्स है, अब मेरे को इसको चलाना है। और फिर वो पीछे से बंदा बोलता है, ओके बढ़िया काम किया। और अब हम देखते हैं उस बंदे के हाथ में डेगुन की फोटो भी होती है, और वो कहता है, ओके थैंक यू तुम्हारे हार्डवर्क के लिए। और फिर वो डेगुन की फोटो अपनी जेब में रख लेता है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस वही स्कूल ऑडिटोरियम पे, जहाँ पे डोजिन और डेगुन की फाइट चल रही होती है। अब जोंगमिन कहता है, डेगुन अगर तुम कहते हो तो। और हम तभी देखते हैं गू सिंह और उसका दोस्त भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं डोजिन को, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी होती है। और फिर डेगुन सबको कहता है, मैंने तुम्हें कहा था, अब ये सच्ची में ओवर हो गया है। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है डोजिन के लिए, वेल इसने पहले से काफ़ी सारा डैमेज खा लिया था, तो एक मुक्का इसके लिए अब ये काफ़ी था। और फिर डेगुन डोजिन के दोस्त को बोलता है, ओए तू पाक डोजिन का दोस्त है ना? तो वो येलो बाल वाला डोजिन का दोस्त बोलता है, हाँ मैं हूँ। फिर डेगुन उसको बोलता है, अपने दोस्त को यहाँ से हटाओ। अब हम देखते हैं डोजिन का दोस्त उसे उठा के हटा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं जाओक का पैर काँप रहा होता है, और जू इस चीज़ को नोटिस कर लेता है। अब जू जाओक को कहता है, जाओक। जाओक कहता है, असुर क्यों? इसकी एनर्जी उस बंदे की तरह ही है। जू कहता है, उस बंदे की तरह? किस बंदे की तरह? अच्छा क्या उस बंदे की तरह? और फिर हम देखते हैं जू और जाओक उस बंदे के बारे में पास में सोच रहे होते हैं, और वो बंदा जो होता है वो प्रोटीन पाउडर लेके बैठा होता है, और वो जाओक और जू को कहता है, अच्छा तो तुम आ गए क्या? और फिर हम देखते हैं जू और जाओक भी वहाँ पर होते हैं, और वो बंदा कहता है जाओक को, अब से तुम सारे के सारे सेकंड ईयर का ध्यान रखोगे, ठीक है? और फिर जू जाओक से कहता है, हे जाओक तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम किस चीज़ को देख रहे हो? तुम ऊपर क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम्हें तो सुयुग युंगनिम को देखना चाहिए ना। और फिर हम देखते हैं वो बंदा बैठा होता है, और उसके आसपास एक बहुत ही ज़्यादा डीमन सा ऑरा वाला बंदा होता है। और फिर जाओक उसको देखकर कहता है, असुर, मैं इसमें असुर को देख रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट में आ जाती है, और जाओक कहता है, असुर असु। बट तभी जू जाओक के एक थोड़ा सा थप्पड़ मारता है, और फिर जू कहता है, ओए क्रेजी बंदे। और फिर जाओक होश में आता है, और वो जू को कहता है, हाँ जू बोलो। और फिर जू जाओक से कहता है, अरे डूड यार अपने सेंसेस में आओ, अब तुम इस नए स्टूडेंट के बारे में क्या करने वाले हो? या तो तुम फॉरवर्ड आके कोई स्टेप लो, वरना बाकी सारे एग्जीक्यूटिव फॉरवर्ड आके कोई स्टेप। बट तभी जाओक कहता है, इस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है, अब इसकी जो स्पिरिट है वो बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल की है, मैं अपनी आंखों से उसको देख भी नहीं पा रहा हूँ उन चीज़ों को, और इसी ताबड़तोड़ स्पिरिट की वजह से यहाँ पर इसको कोई भी नहीं हरा पाएगा। फिर जू जाओक से कहता है, सीरियसली तुम क्या बोले जा रहे हो यार ये? तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए? और फिर एकदम से अब डेगुन कहता है, पाक डोजिन का किस्सा तो अब खत्म हो गया है, अब अगला कौन है? और अब हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है सूजी पर, और सूजी एक टैक्सी वाले को रोक के बोलती है, टैक्सी। और फिर हम देखते हैं सूजी उस टैक्सी पे बैठ जाती है, और फिर वो टैक्सी वाले बंदे से बोलती है, सर प्लीज़ जल्दी से जल्दी टैक्सी चलाओ और फटाफट यहाँ से निकलो। और फिर वो टैक्सी वाला बंदा बोलता है, हो इतनी ज़्यादा यंग लेडी बिना अम्ब्रेला के, वो भी इतनी बारिश में। और फिर वो टैक्सी वाला बंदा पीछे सूजी को देखता है, और वो कहता है, ओ माय तुम्हारे क्लोथ तो सारे भीग गए हैं। बट तभी सूजी एकदम से उसको बोलती है, सर आप जल्दी से जल्द गाड़ी चलाएं और उस पर ध्यान दें, और ये सब बेकार की बातें मत करें अभी। और फिर वो टैक्सी ड्राइवर गाड़ी चलाना शुरू कर देता है, और सूजी अपने मन में पीछे बैठ के सोच रही होती है, ये कौन डेगुन, ये मेरे को अपने बारे में चिंता ही कराता रहता है। और फिर हम देखते हैं वापस सीन शिफ्ट होता है उस ऑडिटोरियम में, और हम देखते हैं सारे के सारे बंदे वहाँ पर बिछे हुए होते हैं। और फिर डेगुन वापस बोलता है, ऑल राइट अब अगला कौन है, फटाफट आओ। तुम सारे बंदों का मुंह इतना बंद क्यों है? क्या अब कोई भी नहीं आने वाला? क्या मुझे खुद कोई चूज़ करना पड़ेगा क्या? मुझे किसको चूज़ करना चाहिए? और तभी देखते हैं हम डेगुन का फ़ोन आ जाता है, और हम देखते हैं ये फ़ोन डायरेक्टर का होता है। और फिर डेगुन फ़ोन उठाता है, और डायरेक्टर बहुत ही तेज़ चीखती है कि डेगुन तुम ये सब क्या कर रहे हो? डेगुन कहता है, व्हाट, तुमने मुझे एकदम से डरा दिया, तुम इतनी ज़्यादा चीख क्यों रही हो? और फिर डायरेक्टर बहुत ही परेशान होते हुए कहती है, डेगुन तुम ये सब क्या कर रहे हो वहाँ पर? तुम इस टाइम हो कहाँ, और तुम ये सब कर क्या रहे हो? डेगुन कहता है, हुआ क्या है, मैंने क्या गलत किया? मैं तो प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। और फिर डायरेक्टर बोलती है, अब से जो भी मैं तुमसे कहूँगी तुम्हें सिर्फ वही करना है, सबसे पहले तुम्हें। और फिर डायरेक्टर सारी बातें समझाती है डेगुन को। और फिर जोंगमिन कहता है, ये यहाँ पे सिचुएशन चल क्या रही है? और फिर होजोंग कहता है, मुझे भी नहीं पता है। और फिर जोंगमिन कहता है, ये फ़ोन पे बात क्यों कर रहा है जबकि ये सेकंड ईयर से फाइट कर रहा है?
और फिर डायरेक्टर डेगुन से कहती है क्या तुम्हारे को भी ये सारी बातें समझ आ गई है, अब मैं तुम्हें वापस कॉल बैक करती हूँ। और फिर डायरेक्टर फ़ोन काट देती है और फिर हम देखते हैं डायरेक्टर को और वो कहती है डैम, ये पता नहीं इल्सू के ऑफिस क्यों चला गया था। इसको नॉर्मली बोले कि एक्ट करना है बट पता नहीं क्या ये यूजलेस चीज़ें कर रहा है इसके अलावा। और फिर डेगुन अपने पॉकेट में फ़ोन डालता है और वो कहता है तुम लोगों की आज किस्मत बढ़िया है कि मुझे आज कोई काम पड़ गया। मेरे को वैसे तो आज सारे के सारे सेकंड ईयर के जो बॉस बनते फिरते हैं उनका सर तोड़ना था। और फिर डेगुन अपनी जैकेट को उठा के बहुत ही स्टाइल में बोलता है बट ठीक है, ये मैं किसी और दिन भी कर लूँगा।